आगामी 27 जनवरी को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जहां इस अभियान को लेकर कांग्रेस तैयारी करती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता लेकर इस अभियान की जानकारी साझा की। देखिए खास रिपोर्ट। महू में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लेंगे इस अभियान में हिस्सा। अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस तैयार। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कि 27 जनवरी से इंदौर के महू से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह अभियान पूरे देश के अंदर चलेगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित देश और प्रदेश के सभी नेता उपस्थित रहेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कि पूरे देश में यह अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। उसके लिए देश का हर नागरिक अपनी लड़ाई लड़ेगा। जब तक अमित शाह देश की जनता से माफी नहीं मांगते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अपने सैकड़ों भाषणों में अपने कर्मों को, अपने कार्यों का बखान नहीं कर पाए, पर नेहरू और कांग्रेस को दोष देते रहे। ऐसे ही उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत संसद में अंबेडकर जी का जो अपमान किया, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। और इसी के तहत 3 तारीख पिछली जो दिसंबर की थी, बेंगलोर से बेलगाम से जो CWC की मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच को, जो सोच समझ कर अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरे देश में एक जन जागरण के रूप में पूरा साल 2025 का मनाने का है, बताने का है, जागरूकता का बनाने की एक पहल की है। उसी के तहत 1 महीने लगातार 3 तारीख से 27 तारीख तक, जनवरी तक, 3 दिसंबर से 27 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी अलग अलग शहरों में सभाएं, अलग अलग राजधानियों में सभाएं, पूरे देश में अलग अलग प्रकार से अमित शाह माफी मांगे देश से, इस संदर्भ में आयोजन किए। उसका समापन और पूरे साल, 1 साल तक कांग्रेस पार्टी हर चौराहे पर, हर चौपाल पर, हर पंचायत में एक संविधान बचाओ यात्राएं लेके जाएंगी। उसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि महू बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह अवसर मिला, गौरव की बात है। और इंदौर और हमारे महू को, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, उनका उस स्थान से ये शुरुआत हो रही है। ये गौरव का विषय है। उस संदर्भ में हम इंदौर वासियों को, उस संदर्भ में हम महू वासियों को, और उसी संदर्भ में पूरे मालवा के परिवारजनों को इस इंदौर के ऐतिहासिक, आप सबसे बात करके मां अहिल्या की नगरी से निमंत्रण दे रहे हैं कि 27 तारीख को आप सबको पूरी ताकत से वहां आना है। साथ ही साथ इस बात को कि कांग्रेस पार्टी का ये संघर्ष पर्व के रूप में पूरा साल रहेगा, जिसमें संघर्ष है संविधान बचाने का, जिसमें संघर्ष है संगठन बनाने का, इसमें संघर्ष है वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कैसे घर घर जाए, कैसे हर घर में दस्तक दे और कांग्रेस पार्टी के संगठन को, उसकी विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई नफरत को, घृणा को देश को अवगत कराए, आम आदमी को अवगत कराए, प्रदेशवासियों को अवगत कराए। इसको लेकर पूरे प्रदेश में एक तरीके से कार्यक्रम बनेगा 1 साल का। और इसके लिए चूंकि 27 का प्रोग्राम है, इसमें संभागीय हमारे जो भी सभी सीनियर जनों को जिम्मेवारी दी है, सभी वरिष्ठ जनों को जिम्मेवारी दी है, ऐसे ही जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हर स्तर पर जिम्मेवारियों के साथ इस आयोजन को करने के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छी रूपरेखा बनाई गई है। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर हमारा शहर है, जिसको ये कहते हुए मुझे। इसी के साथ इंदौर में बीजेपी पार्षदों के विवाद पर जीतू पटवारी ने अपनी बात रखते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ऐसा है कि अपराध अपराध होता है और अपराधी अपराधी होता है। मैं किसी भी प्रकार से कोई अपराधी हो उसके पक्ष में नहीं जाता हूँ। अगर अपराधी है तो मेरा सगा भाई क्यों नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस तरह का आपका तर्क है कि किसके फोटो किसके साथ लगेंगे तो उसका अपराध क्षमा हो जाता है? अपराधी अपराधी होता है और उसको किसी प्रकार से जो बचाता है वो भी अपराधी होता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी 27 जनवरी को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जहां इस अभियान को लेकर कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर में प्रेस वार्ता लेकर इस अभियान की जानकारी साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।